नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के इस महीने में लोग मुख्तलिफ मन्नतें मांगते हैं, लंगर खानों और सबीलों का एहतमाम करते हैं, मुख्तलिफ विर्द वज़ाइफ करते हैं और अपनी हाजात के लिए मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा और अमल शेयर करेंगे जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नस्लों को रंग देगा। आपकी आने वाली नस्लें भी करम नवाजी के साए में रहेंगी। आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी। आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, घर में खुशहाली आएगी और आपकी नेक हाजात पूरी हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा जो बड़े बड़े बादशाहों के घर में भी नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपने मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो बिन मांगे बरसात की तरह है। आपने सिर्फ बताए गए तरीके पर अमल करना है और अल्लाह जो दिलों का भेद खूब जानता है, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। तो बात करते हैं उस खास अमल और वजीफे की जो आपकी हाजात के लिए काफ़ी होगा। इस कायनात का मंबा व महवर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लौला का मा खलक़तुल अफ़लाक का सेहरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना होते तो कायनात की कोई चीज़ ना होती, ना मैं होता और ना आप होते। कायनात की हर शय के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिग्नेचर है। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया, हमारे लिए सच्चा दीन लाए। आपके कल्बे अतहर पर कुरान पाक नाजिल हुआ। आप ही की ज़ुबान मुक़द्दस से कुरान भी निकला और हदीस भी निकली। कुरान को कुरान में रखा और हदीस को हदीस में रखा। दीन इस्लाम के लिए बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां बर्दाश्त की और हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। अपनी एक एक सांस उम्मत की भलाई के लिए वक्फ कर दी, लेकिन इसके एवज़ आपने उम्मत से कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कि मेरे अजीज़ो अकारब और मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत रखना। मोहब्बत और मवद्दत में बहुत फ़र्क है। मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है। अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो माँ आहिस्ता आहिस्ता जीना सीख लेती है, मगर मवद्दत वो है जो मछली को पानी से है। मछली अगर पानी से जुदा होती है तो मर जाती है। इसी तरह कुरान पाक में हुजूर की अहले बैत के साथ मवद्दत का हुक्म आया है। मुहर्रमुल हराम का ये खास वजीफ़ा भी हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के साथ वाबस्ता है। नाजरीन, अगर आप अंबिया की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जिस नबी को जितनी बड़ी नबूवत दी गई उसे उतने बड़े इम्तिहान से गुजारा गया। जिस नबी को जितना बड़ा ओहदा दिया गया उसे उतनी बड़ी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी नबूवत नबियों के सरदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई तो सबसे बड़ी मुसीबत करबला की शक्ल में भी आपके घर पर ही आई। आपकी आले पाक पर दुखों और तकलीफ़ों के वो पहाड़ टूटे कि जो ना कभी इससे पहले किसी ने देखे और ना कभी कोई देखने की सकत रखता है। इमाम अली मुकाम इमाम मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम कुंबा राह खुदा कर दिया। और दुख की बात यह है कि खानवादा रसूल अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले काफिर नहीं बल्कि मुसलमान उम्मती ही थे। जुमा के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक़्त आया तो यजीद की फ़ौजों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि जल्दी जल्दी इमाम हुसैन को शहीद किया जाए ताकि जुमे की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। ये वो लोग थे जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे, लेकिन अजर रिसालत की आयत इनके हलक से नीचे नहीं उतरी थी। ये लोग नमाजें तो पढ़ रहे थे मगर अल्लाह की आयत का एहतराम करना भूल चुके थे। अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। उन लोगों की नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात हर चीज़ उनके मुंह पे मार दी गई और वो कायनात के गलीज़ तरीन लोगों में शामिल कर दिए गए। नाजरीन, हमारे घर में जब कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, आफत नाजिल होती है
और आकर चली जाती है तो हमें सिर्फ एक बात याद रहती है कि उस नाजुक वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन नहीं, किसने हमारी ढारस बंधाई और किसने हमारी बेबसी का मजाक उड़ाया। सिर्फ वो लोग याद रह जाते हैं जो हमारे दुखों और तकलीफों को अपना दुख और दर्द समझते हैं। और इखलाकियात का तकाजा भी यही है कि दुखों और तकलीफों में अपनों के साथ खड़े रहते हैं, उनके दुखों और तकलीफों को नज़रअंदाज करके अपनी हाजत रवाई की दुहाई नहीं देते, किसी के दुखों तकलीफों में अपनी खुशियाँ मांगने नहीं जाते। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मुहर्रम उनके लिए दुखों और तकलीफों का महीना है और नबी अलैहिस्सलाम से वफा का तकाजा यही है कि बिना कोई लालच रखे बेलौस होकर उनके साथ खड़ा रहा जाए। इसलिए आपने मांगना कुछ नहीं है और मिल भी आपको सब कुछ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम जिस पर राजी हो गए, कायनात की हर शय उसको मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत उसको बख्शिश में दे दी जाएगी। इंसानी फितरत है कि अगर आपके बच्चों के साथ कोई प्यार करने लगे तो वो आपके दिल में जगह बना लेता है, वो आपको भी प्यारा लगने लगता है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद का एहसास अगर किसी के दिल में जिंदा हो जाए तो वो नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल कर लेता है और उस पर निगाह करम हो जाती है। और ये ऐसी निगाह है जो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी नस्लों का भला कर देती है। रहमतल लिल आलमीन की रहमत आपकी नस्लों पे बरसती है और दुनिया आपकी इज्जत और तकरीम करती है। जो लोग नबी अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के दुखों के दिनों में अपनी खुशियाँ मांगते फिरते हैं, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। इन अय्याम में सिर्फ आपको अपनी वफादारी साबित करने की ज़रूरत है। मिल तो आपको वैसे भी सब कुछ जाएगा। अगर हुजूर आप पर राजी हो गए तो कोई कमी नहीं रहेगी। आपने करना ये है कि मुहर्रम के इन अय्याम में दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो दुरूद ताज कसरत से पढ़ें और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो कोई भी दरूद जो उनको आता है उसे पढ़ें और इमाम अली मुकाम इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियातन तोहफातन नजराना तन पेश करें। मेरे मुर्शद फरमाया करते हैं कि ये घर करीम इब्ने करीम का है और करीम वो होता है कि जिसके दर पर अगर कोई जाए चाहे वो कुछ मांगे या ना मांगे, ये हर किसी को अता करके भेजते हैं। अल्लाह के खजानों की चाबियां इन्हीं के पास हैं। ये उसकी रहमत से जिसे चाहे फकीर से बादशाह बना देते हैं। ये जमीन से उठाकर तख्त नशीन कर देते हैं। ये दुखियों के दुख छीन लेते हैं, मोहताजों की मोहताजगी छीन लेते हैं, परेशान हालों की परेशानियां छीन लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सुन्नी शिया या किसी खास मकतबे फिक्र की विरासत नहीं है। जंजीर जनी और मातम भी आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आपके दिल में एहसास नहीं है। अगर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का गम आपको अपने जिस्म पे फील नहीं होता तो आपके अंगारों पर चलने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले पर खड़े होकर अपनी खुशियाँ याद आएं तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के दुखों पर खड़े होकर आप अपनी नौकरी, औलाद, बच्चे, दौलत, रिज़्क मांग रहे हैं तो अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में दीगर वज़ाइफ की बजाय दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये वो इबादत है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हमा वक़्त कर रहे हैं। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की दुखों और तकलीफ़ों को याद करें और अपने बच्चों को उन कुर्बानियों के बारे में बताएं जो इस्लाम की खातिर नबी अलैहिस्सलाम की औलाद ने दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद के साथ उनके दुखों में खड़े हों और इस घर से वफादारी का सबूत पेश करें। अगर एक सेकंड के लिए भी इनका दर्द आपको अपने जिस्म पे फील हुआ और आपकी रूह की गहराइयों में चला गया तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये ऐसे हाकिम हैं जो अपने नौकरों और कमियों को कोई कमी आने नहीं देते। अगर किसी को जन्नत की तलाश है तो वो जान लें कि जन्नत के सरदार यही हैं और जन्नत में वही जाएगा जो इनका वफादार होगा। रोज़े महशर मेंबर शफात इन्हीं की मलकियत होगा और अगर आप इनके वफादार हैं तो नजर करम आप पर ज़रूर होगी। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी जो सुन्नी शिया झगड़ों की नज़र हो गई है, तो उस कुर्बानी की दास्तान अपने बच्चों को सुनाएं ताकि आपके बच्चों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत का दर्द और एहतराम हो।
اور آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت پروان چڑھے تو اگلے جہان میں یہی بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام سے وفا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ دکھوں اور تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا آپ کو ہر طرح کے غم، دکھ اور رنج سے دور رکھے گا۔ اگر ان کی نظر کرم ہو گئی تو آپ وہ مقام بھی حاصل کر لیں گے کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے لا خوف ہو جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ درود پاک کا وظیفہ توجہ کے ساتھ جاری رکھیں اور بن مانگے برسات کے کمالات آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال کے جنہیں بہت کم شخصیات جان پائی ہیں، وہ فرماتے ہیں، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغے عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے غم میں اگر ایک قطرہ آنسو کا آپ کی آنکھ سے ٹپک گیا تو وہ قطرہ آپ کے لیے راہ نجات ہوگا، وہ ایک قطرہ آپ کے دکھوں اور تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ دبانے والے آپ کو دبا نہیں پائیں گے، گرانے والے آپ کو گرا نہیں پائیں گے، آپ رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں گے اور حضور علیہ السلام آپ کے لیے شافع محشر ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں شامل فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت للعالمین کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔